आप देख रहे हैं स्केरी नाइट। साहिल के साथ ये कहानी है हॉस्टल की डरावनी रात। रात के करीब 11 बजे थे। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराने हॉस्टल के कमरों में हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। यह हॉस्टल पहले एक विशाल हवेली हुआ करता था, जिसे अब छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ की दीवारें और फर्श आज भी पुराने समय की कहानियों की गवाह थीं। कहानी की शुरुआत 7 दोस्त अमित, राकेश, सुमित, प्रिया, नेहा, आकाश और पूजा अपने कमरे में बैठे चाय पीते हुए बात कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर अजीब सी सन्नाटे वाली हवा बह रही थी। अचानक हवा का झोंका खिड़की से टकराया और खिड़की जोर से बंद हो गई। प्रिया हंसते हुए बोली, कहीं ये तुम्हारी भूत वाली कहानी की शुरुआत तो नहीं? अमित ने मजाक में कहा, यह जगह भूतिया ही लगती है। वैसे मैंने सुना है कि इस हॉस्टल में एक कमरे में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कमरा नंबर 306। राकेश ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? ये सब अफवाहें हैं। लेकिन नेहा ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं, ये अफवाह नहीं है। मेरे सीनियर ने बताया था कि उस कमरे में एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसने इसी हॉस्टल में आत्महत्या की थी। भूतिया अनुभव। सभी दोस्त हंसी में बात कर रहे थे कि तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन यह आवाज किसी छात्र की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई धीमे धीमे घिसटते हुए चल रहा हो। यह कौन है? पूजा ने घबराते हुए पूछा। शायद कोई स्टाफ होगा, आकाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। बाहर कोई नहीं था। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। नेहा ने अपनी टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर देखा और धीरे धीरे बाहर निकली। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। नेहा चौंक गई और पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो बाहर चलते हैं, अमित ने कहा। सभी दोस्त डर के मारे बाहर जाने लगे। जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, उनकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां लाल रंग से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सब क्या हो रहा है? प्रिया ने कांपते हुए कहा। यह कोई प्रैंक है, राकेश ने खुद को संभालते हुए कहा। किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन तभी उनके सामने खड़ी एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। सभी दोस्त सहम गए। भागो! आकाश ने जोर से चिल्लाया और सभी इधर उधर दौड़ पड़े, लेकिन हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। असली डर का सामना। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। यह पूजा की आवाज थी। जब सभी ने पलटकर देखा तो पूजा फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके गले पर किसी के पंजों के निशान थे। अमित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आई। नेहा ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। यह जगह वाकई में शापित है। सभी दोस्त पूजा को उठाकर गलियारे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी वही लाल आंखों वाली परछाई फिर से उनके सामने आ गई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक बिजली आ गई और वह परछाई गायब हो गई। पूजा को धीरे धीरे होश आने लगा। वे किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हो गए और बाहर भागे। अंतिम रहस्य। अगले दिन उन्होंने इस घटना के बारे में वार्डन को बताया। वार्डन ने चौंकते हुए कहा, कमरा नंबर 306 तो कई सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन जब उन्होंने कमरे की तलाशी ली तो वहां उसी लड़की की पुरानी तस्वीर मिली जिसके बारे में नेहा ने बताया था। उसके नीचे एक नोट लिखा था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस दिन के बाद वे दोस्त फिर कभी उस हॉस्टल में नहीं लौटे, लेकिन अब भी उस कमरे से रह रहकर चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।